पति ब्रह्मचारी के इस एपिसोड में परिवार रिश्तों, माँ बाप के अधिकार और बेटा बेटी के भेदभाव को लेकर जबरदस्त भावनात्मक ड्रामा देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती उस परिस्थिति से होती है जब घर वालों को पता चलता है कि बच्चों की अदला बदली में सिर्फ खुशबू और मोनिका ही नहीं बल्कि पूरन भी शामिल होता है। ताई माँ पहले पूरन को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो भोला है और मोनिका की बातों में आ गया है, लेकिन ईसा और सूरज इस बात का विरोध करते हैं और साफ कहते हैं कि गलती सिर्फ औरतों की नहीं बल्कि पूरन भी बराबर का दोषी है क्योंकि वो उसका बच्चे का पिता है। इसके बाद घर में बेटा और बेटी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो जाती है। ताई माँ पुरानी सोच रखते हुए कहती है कि बेटा घर का वारिस होता है जबकि बेटी बोझ होती है। इस पर ईसा समाज की सोच पर सवाल उठाती है और कहती है कि बेटियां ही दो घर संभालती हैं, रिश्तों को जोड़कर रखती हैं और परिवार की असली ताकत होती हैं। सूरज भी ईसा का साथ देता है और कहता है कि आज बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। वो समझाता है कि अगर समाज इसी तरह बेटा बेटी में फर्क करता रहा तो बेटियों के साथ अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। पूरन को भी सजा हो देने की बात उठती है। सूरज और परिवार के कुछ लोग कहते हैं कि अगर खुशबू और मोनिका को घर छोड़ना पड़ेगा तो पूरन को भी जाना होगा कि उसने भी इस गुनाह में साथ दिया था। ताई माँ पहले पूरन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन आखिरकार परिवार के सामने उनकी बात कमजोर पड़ जाती है। इसी दौरान बच्चों को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है। खुशबू अपने बेटे को छेड़ने से मना करती है क्योंकि उसने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरी तरफ मोनिका अपने बेटे को वापस मांगती है और कहती है कि उसने उसे जन्म दिया है, लेकिन सूरज समझाता है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती बल्कि वो होती है जो बच्चों को प्यार और अपनापन देती। वो भगवान कृष्ण का उदाहरण देता है और कहता है कि जन्म देवकी ने दिया था लेकिन माँ यशोदा कहलाती हैं। आखिरकार फैसला होता है कि जो बच्चा जिस माँ के पास अब तक रह रहा है वही उसके साथ रहेगा, यानी बेटा खुशबू के पास और बेटी मोनिका के पास रहेगी। मोनिका इस फैसले को मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में सबके सामने हंगामा करती है। वो सूरज पर और ईसा पर ताने मारती है और कहती है कि उन्हें माँ बाप के दर्द का क्या पता क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सूरज और ईसा दोनों को गहरा दुख पहुंचता है लेकिन फिर भी वो बच्चों के भविष्य में ध्यान रखते हुए अपने फैसले पर कायम रहते हैं। एपिसोड के आखिर में कहानी भावुक मोड़ लाती है। ईसा और सूरज के बीच अनकहे जज्बात दिखाए जाते हैं। सूरज को महसूस होता है कि ईसा उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वही ईसा अपनी माँ और सूरज की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक नई सनसनीखेज खबर सामने आती है जब मीडिया में ब्रह्मचारी IAS सूरज की बाइक पर एक लड़की के साथ तस्वीर वायरल होने की बात होती है। अब आने वाले एपिसोड में सूरज और ईसा की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है।